नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रमुख खबर में सोनी कुमारी पर सबकी नजर होगी कि जजमेंट क्या आएगा स्थानीयता नीति को लेकर। अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और कई भी चीजें हैं। जेपीएससी ने नया कैलेंडर जारी किया है, क्या इसमें जेपीएससी 7वीं का जिक्र किया गया है? तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। इसके साथ बता दें कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सक्सेसफुल स्टूडेंट का पूरी रिजल्ट को देखें, उसकी पूरी रणनीति को समझें, कैसे उन्होंने तैयारी किया तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और घर बैठे हुए तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से कीजिए। हमारा स्टडी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस भी दिया हुआ है जिसकी मदद आप ले सकते हैं अपनी तैयारी में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सोनी कुमारी से। सोनी कुमारी पर क्या आज फैसला आ सकता है या फिर सिर्फ आज सुनवाई होगी? इसे लेकर कल देर शाम तक, आज दिन भर भी, सुबह के समय में भी सोशल मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आज फैसला नहीं आएगा किसी भी शर्त पर, क्योंकि ये डेट आगे चला जाएगा। आज कोर्ट में 3-4 एक्स्ट्रा वर्क भी हो गया है। हालांकि आज सुनवाई होगी, ये तय है। सुनवाई में क्या कुछ होगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आपको लाइव कार्यक्रम में बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अगर सोनी कुमारी का जजमेंट आ जाता है तो ऐसे में जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, स्पष्ट तौर पर खुल जाएगा। और जो टीजीटी के अभ्यर्थी की नियुक्ति रुकी हुई है उसका भी रास्ता खुल जाएगा। जेपीएससी पर किसी प्रकार का इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सीजीएल का एग्जाम कब होगा ये पता चल जाएगा। सीजीएल को लेकर एक मैसेज वायरल हुआ है और इसमें कहा गया है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द हो गई है। ये खबर 2016 की है। 2016 के अखबार की सुर्खियां थी, उसको ही कुछ लोगों ने कल देर शाम को वायरल किया सोशल मीडिया पर, लेकिन ये इस समय की खबर नहीं है, 2016 की ये न्यूज है। जेपीएससी ने एक संशोधित कैलेंडर जारी किया। 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी का कोई जिक्र नहीं है इसमें। 7वीं 8वीं जेपीएससी को लेकर बहुत उम्मीद की जा रही थी और इससे लगता है कि अभी तक हाई लेवल कमेटी ने अपनी सिफारिश नहीं दी है। और यही कारण है कि जेपीएससी में इस समय में सारे एग्जाम के डेट संशोधित रूप से फिर से निकाले गए हैं। हालांकि ये बोलना मुश्किल है कि इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। हालांकि जेपीएससी से लोगों को बहुत आशा थी, लेकिन अभी तक जेपीएससी के 7वें 8वें और 9वें जेपीएससी को लेकर कोई भी डेट नहीं आने से स्टूडेंट्स निराश हो गए। निराशा को आपको हटाना है, तैयारी में लगे रहना है और ये मानते हुए चलना है कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी का सितंबर दूसरे सप्ताह तक में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी। चूंकि कमेटी की रिपोर्ट बन गई है या फिर कुछ उसमें टेक्निकल चीजें और जोड़ी जानी है और इसके बाद इसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि जेपीएससी जेएसएससी सोनी कुमारी के अलावा झारखंड में एक और बड़ा बवाल मच गया है और वो बवाल है स्थानीयता नीति को लेकर। स्थानीय नीति क्या बदली जाएगी? और अब समीर उरांव जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय में झारखंड सरकार जानबूझकर के यहाँ के युवाओं को परेशान कर रही है। जब नेता प्रतिपक्ष वर्तमान सरकार के लोग थे उस समय में उनसे पूछा गया था, सभी पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी कि स्थानीयता नीति क्या होनी चाहिए। उस समय में सजेशन नहीं दिया गया और आज जब स्थानीयता नीति काम करना शुरू कर दी है तो ऐसे में नई स्थानीयता नीति की बात कहकर लोगों को उलझाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इससे ये कोशिश की जा रही है कि भविष्य में किसी की नौकरी नहीं लगेगी, यानी कि लोग ऐसे ही नाराज होंगे, लोग ऐसे ही परेशान होंगे, लेकिन उनकी नौकरी मिलने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है। समीर उरांव ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने स्थानीयता नीति कम से कम लागू तो किया। ये सरकार अब बोलती है कि स्थानीयता नीति गलत है, तो सही किया है, इसे जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स को रोजगार चाहिए। स्टूडेंट युवा परेशान बैठे हुए हैं। पूर्व सरकार में भी लगातार नियुक्ति नहीं हो रही थी। इस सरकार से काफ़ी आशाएं थी और अगर ये आशा पूरा नहीं होता है तो सरकार के ऊपर युवा का विश्वास हट जाएगा। यही कारण है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। स्थानीयता नीति को लागू करना है तो लागू करना पड़ेगा और इसे करने के लिए कोई कमेटी बना करके 2 साल तक डिले करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कमेटी बना करके
जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। इसके लिए 15 दिन 1 महीने का सफाई सफिशियंट होता है, क्योंकि सारी चीजें बनी हुई है, सिर्फ डेट चेंज करना है। 1985 पूर्व सरकार ने कट ऑफ डेट तय किया था, जिस पर सुधार की गुंजाइश है। वहीं दूसरी ओर सरकार के अंदर और उसके सहयोगी पार्टी इससे काफी नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि स्थानीयता नीति पर जो सवाल उठाया गया है, इस पर हर पार्टी की बैठक को बुला करके कॉमन रूप से डिसीजन नहीं लिया गया। क्या ये उपचुनाव के लिए संकेत भर है? क्या उपचुनाव को जीतने के लिए इसे रखा गया है? और क्या उपचुनाव के बाद झारखंड का गणित बदलेगा? क्या झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बाद जम करके वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी? इसे लेकर कई संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का एक तबका सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहा है, कई बार दिल्ली घूमकर आ चुका है। इस तबके का मानना है कि उनकी कुछ नहीं चलती है सरकार में। ऐसे में वो नाराज बैठे हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर आता है तो जरूर विचार कर लेंगे। सवाल ये उठता है कि जो स्थानीयता ठंडे बस्ते में थी, क्या इसे सामने लाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक राजनीतिक दांव खेल दिया है? जैसे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां मध्य प्रदेश में सारी नौकरी मध्य प्रदेश वासियों के लिए रिजर्व करके एक दांव खेला है उपचुनाव को देखते हुए। क्या झारखंड में भी ऐसा कुछ होने वाला है? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि झारखंडी आखिर है कौन? झारखंडी को लेकर ही समय समय पर विवाद होता रहा है कि जो लोग यहाँ से मैट्रिक पास किए, जो लोग